हेलो गाइस, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे MCS 24 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, जिनके ऊपर आप तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर मतलब 60 to 17 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अगर आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट देख लें और इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए गए हैं उसके आप प्रैक्टिस कर लें। तो आइए देखते हैं। यूनिट वाइज हम इसमें देखेंगे और हर एक पॉइंट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट होगा, और जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मैं अभी बता दूंगा। जिसको आप सिर्फ पढ़ना होगा, सिर्फ एक बार देख के जाना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको सिर्फ देख के जाना है, कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको तैयार करके जाना है, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ओके, तो आइए चलिए देखते हैं। तो शुरू करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे, बिकॉज ये जो यूनिट है इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे आपको, जैसे बेनिफिट्स ऑफ ओट्स। ठीक, ये क्वेश्चंस आप ज़रूर एक बार मतलब देख के जाइएगा, मतलब एक बार पढ़ के जाइएगा और एक बार पॉइंट अपने दिमाग में रखिएगा कि हाँ बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। ओके, देन फिर इसमें जो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डाटा हैंडलिंग है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से थोड़ा। एंड आपको ये जो सेकंड क्वेश्चन है बेनिफिट्स, इसमें भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। एक बार बस आप रीड कर लीजिए क्या होता है, क्या क्या है बेनिफिट, मतलब इसमें जो जो पॉइंट हैं इनको बस एक बार आपको रीड करना है। ओके, और एक बार बस हल्का सा दिमाग में बैठा लेना है कि हाँ होते क्या। फिर बात आती है यूनिट 2 की। यूनिट 2 में जो जो पॉइंट हैं इसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज अगर आपने यूनिट 2 सही से पढ़ लिया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इतनी गारंटी मिलती है। तो यूनिट 2 में आपका ऑब्जेक्ट, क्लासेस, एब्स्ट्रैक्शंस एंड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस और उसके टाइप्स, फिर मेथड, ओवरलोडिंग और पॉलीफिज, ये पढ़ने ही पड़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे कि आप भूलें ना। फिर उसके बाद आपको डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरहेडिंग, इसके बीच में डिफरेंस आप एक बार कंफर्म मतलब थोड़ा सही से पढ़ के जाइएगा कि इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस रहते हैं। और बाकी ये जो ऊपर्स हैं इनको तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना ही होगा। ओके, फिर यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक्स फीचर्स ऑफ जावा, ये आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, और जावा एप्लेट, यह आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर चाहे इसके नीचे जो आप देख रहे हो, इसमें आप थोड़ी ढील दे सकते हो, आप बस इसको पढ़ के जा सकते हो एक बार रीड करके नजर मार के बस। पर ऊपर के वो जो दो क्वेश्चन हैं इनको आपको सही से पढ़ के जाना है। ओके, फिर आते हैं यूनिट 4 पे। सॉरी, यहाँ पे यूनिट का स्पेलिंग थोड़ी गलत है। ठीक, तो यहाँ पे आपको जंप स्टेटमेंट, एरे में आपको ढंग से देखना पड़ेगा, उसके क्वेश्चंस देखने पड़ेंगे। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, जब भी आप कोई हेडिंग अगर कोई एग्ज़ाम में आती है कोई हेडिंग, तो लिखा जाता है कि आप ऑब्जेक्ट बताइए, ऑब्जेक्ट क्या होता है या क्लासेस क्या आती हैं, तो याद रखिए उसके साथ उसका सिंटेक्स जरूर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो एग्जामिनर जिसने आपकी कॉपी चेक की है वो काफ़ी अच्छे से आपसे इंटरेक्ट हो पाएगा, मतलब उसके ऊपर काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। फिर आप ये 4th सब जो यूनिट है इसका आप देख लीजिए। अब तक हमने ब्लॉक 1 देखा है, अब हम ब्लॉक 2 देखेंगे। इसमें आप बाइट कोड जरूर करके जाइएगा, ठीक, और एरे भी अच्छे से। फिर यूनिट 2 में मतलब ब्लॉक 2 में यूनिट 1 अब देखते हैं क्लास फंडामेंटल्स। क्लास फंडामेंटल आपको पढ़ के जाना होगा। स्टैटिक मेथड आप जरूर करके भी जाइएगा, और कभी कभार जैसा दिस की वर्ड भी आ जाता है कि पूछती हैं, और कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप आपको जरूर मतलब यूनिट 1 ब्लॉक 2 का जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा पूरे, जिसमें ये पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक, तैयारी करके जाइएगा। और कंस्ट्रक्टर के सिंटेक्स वगैरह सारे याद होने चाहिए, और स्टैटिक मेंबर के भी आपको सिंटेक्स वगैरह अच्छे से याद होने चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ें होती हैं, और इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप प्रिपेयर करके चलिएगा, ठीक। देन फिर यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 पे आपको इनहेरिटेंस देखने को मिलेगा। इनहेरिटेंस पे आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, मतलब यूनिट 2 भी आपको अच्छे से करनी होगी, ठीक। इनके सिंटेक्स सभी और इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो एक एक क्वेश्चन अपने ब्रेन में रखिएगा कि हाँ इनसे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन आपके ब्रेन में कम से कम हो, ठीक।
जिसके बाद आप इनकी डेफिनेशन लिखने के बाद एक क्वेश्चन तो आप दे ही पाए एग्जाम्पल के तौर पर। फिर यूनिट 3 के तब बढ़ते हैं। यूनिट 3 में आपको पैकेज और इंटरफेस इन दोनों पे फोकस करना है बस, और कुछ नहीं। फिर यूनिट 4 पे आप जैसे आएंगे, यहाँ पे एक्सेप्शंस आपको देखने मिलेंगे। फिर यहाँ पे टाइप ऑफ थ्रो, ये आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। फिर आपको चेक्ड और अनचेक्ड बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक। देन फिर ब्लॉक 3 आ जाएगा यूनिट 1। ब्लॉक 3 में आपको इसमें थ्रेड और थ्रेड मॉडल अच्छे से पढ़ना है, और इसमें और तो कुछ है नहीं, ठीक। एक ये फर्स्ट वाला आप सही से पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। फिर यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में स्ट्रीम्स एंड स्ट्रीम क्लास, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। देन फिर रीड एंड राइट फाइल, ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। कंसोल भी आप एक बार कर लीजिएगा अच्छे से। देन देन फिर हम बढ़ते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट 3 में आपको कैरेक्टर सही से होने चाहिए, ठीक। एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं। फिर स्ट्रिंग्स, क्लास एंड ऑपरेटर, ये आप ज़रूर कर जाइएगा, ठीक, क्योंकि ये आएगा ही। और बफर्ड क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बफर क्लास की क्वेश्चन हर बार एक न एक आता ही है, ठीक। देन फिर यूनिट 4 में आते हैं। यूनिट 4 में बफर्ड स्ट्रीम आप करके जाइएगा, और ये बाइट एरे स्ट्रीम ये ज़रूर करके जाइएगा। और प्रिंट, स्कैम और रेंडर फाइल, मतलब ये जो 4 आप नीचे देख रहे हैं, इनको आपको पढ़ के जाना ही जाना है, ठीक। देन आपको आप चाहे इसमें जो ये ऊपर के इस आयो स्ट्रीम क्लासेस हैं और स्ट्रीम टोकनाइज्ड है, इनको आप चाहे एक बार रीड करके जाइएगा। पर जो नीचे के ये आपको 4 दिख रहे हैं, इनको आप अच्छे से करके जाइएगा, ओके। देन फिर आपका आएगा ब्लॉक 4। ब्लॉक 4 में आपके एप्लीकेशन और एप्लेट्स हैं, और इसको आपको सही से करना है थोड़ा, क्योंकि एक क्वेश्चन एप्लेट का हर बार आता है, ठीक। तो कोशिश करिएगा कि सही से करके जाइएगा। एप्लेट वाला एक कम से कम आपके 10 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे अगर आप यूनिट 4 को करके जाते हैं तो, मतलब ब्लॉक 4 के यूनिट 1 को करके जाते हैं तो, ओके। देन फिर यूनिट 2 में आप AWT ये कर लीजिएगा, और लेआउट ये ज़रूर करके जाइएगा। फिर आपका यूनिट 3 आता है। इसमें आप डेटाग्राम, FTP, CTP, मतलब ये चारों जो पॉइंट हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप करके जाइएगा, मतलब ये बात पढ़ के चले जाइएगा, ठीक। आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट होते क्या है। फिर यहाँ पे आप यूनिट 4 आएंगे, यहाँ पे आपको जावा बीन्स ये करके ही जाना है किसी तरह, ठीक, अच्छे से करके जाना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आते हैं। फिर एक रिंग का क्वेश्चन भी आता है, ओके, तो ये भी करके जाइएगा। फिर डाटाबेस, कम्युनिकेट आपको ये एक बार पढ़ लेना है। फिर आते हैं हम ब्लॉक, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है जो हमारा MCS 24 है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आपको बता दिए हैं, और इसमें से आप यूनिट 2 ज़रूर कर लीजिएगा अच्छे से, कि इस पर आपने अगर सही से मेहनत कर ली तो आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन हो जाएंगे। और अगर आपको इनके सॉल्यूशंस भी चाहिए तो आप हमारे जो ये YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, इसको फॉलो करो, ठीक, क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी इन सभी के मतलब वीडियोस आएंगी, अपलोड की जाएंगी कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एक एक चीज़ के ऊपर। मतलब जो ये हेडिंग्स दिख रहे हैं आपको, इसके ऊपर ब्रीफली चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। यहाँ ये चीज़ होती क्या है, कैसे आप लिखेंगे पेपर में, कैसे आप अच्छे से इसको स्कोर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को फॉलो कीजिए, ठीक, और प्रिपरेशन करिए, क्योंकि एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना कि हाँ यहाँ पे अगर आपको कोई गलती लगी हो, या आप चाहते हो किसी और चीज़ पे टॉपिक बनाए या कोई और सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए, तो भी कमेंट कीजिए, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज हो। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।